तुम आ गए हो, दूर आ गया है, यही तो चरागों से लौट आ रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गिटार ट्यूटोरियल का। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही बेहतरीन गाना, बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग और एवरग्रीन सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म आधी, तुम आ गए हो, नूर आ गए। गाना गाए ग्रेट किशोर कुमार साहब ने और लता मंगेशकर जी ने, और म्यूजिक वन एंड ओनली राहुल देव बर्मन ने। तो ये गाना का जो कॉर्ड सेक्शन है ये बहुत ही सिंपल है और बस गिनी चुनी 4-5 कॉर्ड ही है, ज़्यादा चेंजेस है नहीं। तो और इसका स्ट्रमिंग पैटर्न भी बहुत ही मतलब इजी है। तो हम पहले इसका गाने का कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग पैटर्न आपको बता देते हैं, और फिर इसका जो दो म्यूज़िक पार्ट है, बहुत ही मतलब फैंटास्टिक म्यूज़िक पार्ट है, वो पार्ट का हम नोट आपको बताएंगे कि आप गिटार में वो दो म्यूज़िक पार्ट कैसे बजे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग कॉर्ड सेक्शन क्लियर कर लेते हैं। मैं एक बात बताता हूँ कि आप प्रैक्टिस करने का टाइम आप वीडियो रिपीटेडली देखिए, स्टार्ट टू फिनिश आपको देखना ही है, और कभी कभी आपको थोड़ा पीछे करके आगे करके आपको देखना है, लेकिन आप ये कॉर्ड्स को पहले आपका नोटबुक में आप नोट कीजिए। ठीक है, ये तरीका अच्छा मैं मानता हूँ, क्योंकि आपको वीडियो देख के सीखना है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपना नोटबुक से ये वीडियो देख के आप कॉर्ड्स लिख लीजिए। आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, तो मेरा मेहनत और आपके मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं। ये सिस्टम अच्छा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो तुम एफ माइनर स्केल है गाना का, तुम आ गए हो। तो इसका जो गाना का स्टार्टिंग है वो एडलिब है। एडलिब मतलब नॉन रिदम सेक्शन है, एक दो लाइन एडलिब है। तुम आ गए हो, एफ माइनर टू सी शार्प। आपको सी शार्प ऐसे पकड़ने में अगर तकलीफ है तो आप देख लीजिए ठीक से। ठीक है, ऐसा जो सी पोजीशन है, फिफ्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग वन फ्रेट एंड सेकंड स्ट्रिंग टू फ्रेट। ठीक है, फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग वन फ्रेट एंड सेकंड स्ट्रिंग टू फ्रेट। और ऐसा बड़े कॉर्ड लगता है यही शेप में टी शार्प मेजर, और जिसको हम लोग ई फ्लैट भी बोलते हैं, ई फ्लैट मेजर, वो भी यही सर। जस्ट शिफ्ट कीजिए दो फ्रेट आगे, जैसे फिफ्थ फ्रेट, हाँ सिक्स फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, और फिफ्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग एंड फोर्थ फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग। ये डी शार्प मेजर, ये सी शार्प मेजर, एफ माइनर। ठीक है, चलिए तो और भी कॉर्ड लगते हैं इसमें, जी शार्प मेजर एंड बी फ्लैट माइनर। ओके, चलिए। तुम आ गए हो, सी शार्प नूर आ गया है। ये आपका एडलिब सेक्शन खत्म हो गया, फिर आपका पैटर्न चालू होता है। तुम आ गए, ये रिदम का बाहर है। ठीक है, तुम आ गए, यहाँ से आपका पैटर्न चालू होता है, मतलब अपना स्टमिंग भी यहाँ से ही करना है। चलिए, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से
लौट जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तो हम एक बार आपका पूरा मुकड़ा का कॉर्ड्स का जो एग्जैक्ट पोजीशन है, ठीक है, कॉर्ड्स एकदम सही जगह में पुट करें तो इफेक्टिव ज्यादा होता है, ठीक है, सुनने में एकदम फर्स्ट क्लास लगता है। तुम एफ माइनर आ गए हो में शीशा, नूर आ गए, बैक टू एफ माइनर, नूर आ गया है, यहाँ एफ माइनर, नहीं तो ई फ्लैट चरागों से लौट लौट, बी फ्लैट माइनर, लौट गई थी, जीने की तुमसे शीशा वजह मिल गई है, एफ माइनर, बड़ी बेवजह फ्लैट जिंदगी जी शार्प मेजर जा रही थी, बैक टू एफ माइनर, तुम आ गए हो शीशा, नूर आ गया। तो ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप चेंज करें तो एकदम क्लियर लगेगा आपको पूरा कॉर्ड सेक्शन, ठीक है। चलिए अंतरा देख लेते हैं। कहाँ से चले एफ माइनर, कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी मगर, ठीक है, कोई भी सिरा जहाँ जहाँ मिला फ्रेंड वही तुम मिलोगे दिशा, ओ कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी मगर, ये आप दो चेंज करें तो अच्छा है, एक बी फ्लैट माइनर होके डी शार्प और नहीं तो सिर्फ डी शार्प कीजिए। कोई भी सिरा जहाँ जहाँ मिला वही तुम मिलोगे, बी फ्लैट माइनर, ई फ्लैट मेजर, जी शार्प, के हम बैक टू एफ माइनर, के हम तक तुम्हारी शार्प, के हम तक तुम्हारी सदा, के हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो शीशा, नूर आ गया। तो मैं एक बार टाइमिंग के साथ अंतरा प्ले करता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी मगर, कोई भी सिरा जहाँ जहाँ मिला वही तुम मिलोगे, ओ कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी मगर, कोई भी सिरा जहाँ जहाँ मिला वही तुम मिलोगे, के हम तक तुम। तो यहाँ आपको स्ट्रमिंग ऑफ करना है, ठीक है, के हम सब एक वन एक होल्ड, के हम तक तुम्हारी शार्प दुआ जी शार्प आ रही थी, तुम आ गए, फिर स्ट्रमिंग, फिर तुम आ गए हो शीशा से, नूर आ गया है, यही तो चरागों से लौट आ रही थी, जीने की तुम से बस वही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉर्ड समझ में आ गया है, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ इसका दो म्यूजिक पार्ट में, M1 और M2, फर्स्ट इंटरलूड सेकंड इंटरलूड, क्योंकि इसका कुछ प्रीलूड है ही नहीं, गाना स्ट्रेट तुम आ गए हो, ओ
किशोर कुमार जी का वो एडलिप से चालू होता है, एडलिप मतलब वो नॉन स्टॉप, नॉन रिदम, ठीक है। फिर तुम आ गए, ये तो मैंने पहले बताया, वहाँ से आपका स्ट्रमिंग चालू होता है। तो चलिए हम लोग M1 में चले जाता है, जो म्यूजिक 1। एक स्ट्रोक पार्ट है, ठीक है। तो 4th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट एंड 3rd स्ट्रिंग 1 फ्रेट, 2nd स्ट्रिंग 1 फ्रेट, D string 3, G string 1 and B string 1. Then D string and G string and back to D string. Then B string. समझ में आ गया? इसका नोट क्या हो रहा है? ये देखिए, A, G sharp and a C. A, G sharp, C. Then A, G, and A, G sharp, A, B flat. G string, open 1 and 3. हो गया? Then एक saxophone piece है, इतना है। B string में 4 and 6 and 4 and 2. Then 4 6 4 2 and 2 4 2 1, सब सेकंड स्ट्रिंग में ही है, B स्ट्रिंग में ही है। E flat F, E flat C, C sharp, C sharp, D sharp, C sharp, C. Then एक C sharp C, एक नोट है B flat, लेकिन ये अब नहीं ले सकते क्योंकि इसका पहले ही एक ओवरलैपिंग स्टार्ट होता है, मतलब एक स्ट्रिंग पार्ट उससे पहले ही घुस जाता है। तो आप इतना तक बजाइए, 2 3 2 3। ये देखिए, G F G F G F G B फ्लैट, ठीक है। G sharp G F D D sharp, ठीक है। तो बस, तो अब मैं पार्ट को एक बार टेम्पो में बजाता हूँ। 1 2 3 4 2 1 2 1 2 1 2 3 2 3। लास्ट नोट F C, ठीक है। ला 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 ला, और M2, ठीक है, इंटरलूड 2। D string 3 5 3 2. Then G string 0 and 3. Then B string 2 and 1. ठीक है, इसका नोट क्या है? F G F F sharp G B flat C sharp C. Then F C G sharp F, then F to D sharp. La 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 la, ये देखिए, A string 4th fret and D string 3rd fret,
एंड G string थर्ड एंड 1. तो क्या हुआ? ये पहला, then G string 3 and G string 1, G string open and 1. Then G string open, D string 3 and 2. F, G sharp, G, F sharp. Then A string 5th and D string 2. C, E, C, B flat, G sharp, G. A, B flat, F, G sharp, F. C sharp, C, G sharp. और एक बार ऐसे बता देता हूँ. A string on third and D string 2 and A string third. G string 3, 1, 0. Then D string 3 and D string 1 and D string 3. Then B string 2, 1, G string 0, 1. बस. ये देखिए एक इजी नोट है. C, C sharp, C, C, C sharp, C, C, C sharp, C, B flat, C, G sharp, C, not B flat, G sharp, C. ठीक है? ओके? नहीं, मैं फुल पीस को एक बार टेम्पो में आता हूँ. 1, 2, 3. तो ये नोट के साथ ये एक क्रोमेटिक नोट है बास गिटार में, मतलब बास नोट है. ये आप फोर्थ स्ट्रिंग में, फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड 2, 1, ठीक है, इसको साथ में लेके बजा सकते हैं. यही है. और एक बार देख लीजिए. इस प्रैक्टिस करने से आ जाएगा. ठीक है. अभी थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, आ जाएगा. ओके. और अभी चलते हैं इसका स्ट्रमिंग में. और इसका स्ट्रमिंग एकदम सिंपल, एकदम इजी है. ठीक है. सिर्फ डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, डाउन अप. तो ये जो डाउन अप का जो टाइमिंग है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, 1, 2. डाउन अप मतलब एक डाउन 1 पे, एक 1 एंड पे अप, डाउन अप. कैसा हुआ? डाउन अप डाउन, और 2 में एक डाउन. तो 1 में डाउन, 1 एंड में अप, देन सेकेंड में एक डाउन, डाउन अप डाउन, 1, 2, डाउन अप डाउन. बस अब कुछ नहीं. ठीक है.